हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म स्माइल शेयर क्लासेस। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको कल की वर्कशीट समझ में आई या नहीं आई। जो भी कल हमने वर्कशीट्स अपलोड करी थी आपको समझ में आई या नहीं आई वो बता दीजिए जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए अब टाइम को वेस्ट किए बिना हम आगे चलते हैं। आज हम लोग क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 11 सब्जेक्ट साइंस इंग्लिश मीडियम में वर्कशीट करेंगे। क्या आपको पता है आज की वर्कशीट टॉपिक क्या है? आज की वर्कशीट टॉपिक है प्रेशर। आप लोग प्रेशर वर्ड से क्या समझते हैं? चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। टेक अ बॉल पेन इन योर हैंड। अपने हाथ में आप लोग एक बॉल पेन पकड़िए। नाउ प्रेस इट्स टिप्ड एंड विद योर हैंड। जहाँ पे उसकी नोक होती है ना उस वाले को ज़ोर से दबाइए। इतनी भी ज़ोर से नहीं कि चोट लग जाए आप लोगों को, पर उसे दबा के देखिए क्या वो आपको हर्ट करता है, क्या उससे आपको दर्द हो रहा है। नाउ प्रेस योर हैंड ऑन द अदर एंड विद द सेम अमाउंट। जिससे आपने पेन की नोक को दबाया था उसी तरीके से पीछे वाले को भी करिए, दबाइए। डज इट हर्ट्स नाउ? वॉट डू यू थिंक वाई दिस हैपन? आप लोग क्या समझते हैं ये क्यों हो रहा है? चलिए अब हम इसी के बारे में करेंगे। You know that on application of force, some changes might occur, change in shape, size, motion, etc. on an object. क्या समझा आप इस लाइन का मतलब? इस लाइन का ये मतलब है कि हमें पता है कि जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो चेंज होते हैं। किससे चेंज होते हैं? चेंज इन शेप की वजह से हो सकते हैं, साइज़ की वजह से होते हैं, मोशन की वजह से होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है। ठीक है। When force is applied perpendicular to surface is called thrust. देखिए जब फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आपको पता है 90 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री ये होता है। ठीक है, जैसे अभी इसमें पेन पकड़ा हुआ है, सीधा पेन पकड़ा हुआ है, ऊपर से पुश कर रहे हैं यहाँ पर इसे तो वो 90 डिग्री पे पुश कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम? थ्रस्ट। ठीक है, इतना समझ में आया? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितना आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। द इफेक्ट ऑफ दिस थ्रस्ट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच इट्स अप्लाइड। जब हम ये इसको प्रेस करते हैं तो जो जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं वो ऑल डिपेंड करता है किस पे? एरिया जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा था? यहाँ पे क्या? एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस की भी एप्लीकेशन है किस पे? चेंज इन शेप, साइज, मोशन पे, है ना। तो अब ये डिपेंड करेगा कि कितने एरिया पे हम लोग प्रेस कर रहे हैं। दिस इज डिफाइंड बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज प्रेशर। इसी को ही दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अनदर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? प्रेशर। क्या आप लोग समझे थोड़ा सा भी प्रेशर क्या होता है? सो प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो जो प्रेशर है उसे हम बोल सकते हैं, एक मिनट, उसे हम बोल सकते हैं कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला इससे आप याद कर लीजिए, बाय हार्ट याद कर लीजिए, कोई रटना वेकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको आगे समझिए कैसे आप लोगों को बाय हार्ट याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो आपको चीज़ें और आसानी और जल्दी से याद होंगी और समझ में भी आएंगी। इसकी ऐसा यूनिट है पास्कल, जिसे हम बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। एन मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए ये इसकी एसआई यूनिट होती है, इसे आप सब याद कर लीजिए। ठीक है। प्रेशर कैन बी इंक्रीज ऑन डिक्रीज बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स रिस्पेक्टिवली। प्रेशर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज मतलब घट और बढ़ सकता है। कैसे? जब अगर हम उसमें कोई बदलाव करें, एरिया ऑफ एप्लीकेशन में बदलाव करें रिस्पेक्टिवली, मतलब कैसे? चलिए अब हम इसके आगे एग्जाम्पल देते हैं, अब आपको उससे और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है। यूज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। एक मिनट जरा, हाँ। यूजेस ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, इसका मतलब ये है
कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं बाय डिक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब कि देखो जब हम प्रेशर जो है वो तो ज़्यादा रख रहे हैं बट जो एरिया है उसे कम कर दे रहे हैं, तब क्या होगा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब हम पढ़ते हैं, देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अ नाइफ कट्स इजीली थ्रू वेजिटेबल फ्रॉम ए शार्प साइड। ये आप देख रहे हो फोटो में कितना पतला सा है ये नाइफ, कितनी जल्दी काट देता है ना, ये है ना, काट देता है ना कि जल्दी वेजिटेबल्स को। अ नेल इज हैमर्ड इन वॉल फ्रॉम इट्स पॉइंटेड साइड। अगर आप किसी भी कील को इस साइड से ठोकते हो अंदर दीवार में जब, तो ये बहुत आसानी से चली जाती है। अगर आप कभी इस साइड से ठोकने लग जाओगे इसे, तो क्या जाएगी अंदर? नहीं जाएगी ना। आप लोग खुद ही बताओ कमेंट बॉक्स में, देखो बच्चे बता भी रहे हैं। थर्ड पॉइंट, अ सुई नीडल सुईज फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एज। जो सिलाई करने वाली सुई होती है वो पॉइंटेड नोक से सिलती है ना, यहाँ से तो नहीं सिलती, यहाँ पर तो हम धागा डालते हैं ना, इधर से ही तो सिलती है। अब आपको समझ रहे हो कि यहाँ पे बात की गई है जब प्रेशर हमारा ज़्यादा हो और एरिया हमारा कम हो। आपको यहाँ तक समझ में आया ना? चलिए अब आगे चलते हैं। यूजेस ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रेशर डिक्रीज कर दें और जो एरिया है उसे इंक्रीज कर दें तब क्या होगा। अब देखो आप, बैक स्टेप्स आर मेड वाइडर। जो बैक की स्टेप्स होती हैं वो कैसी चौड़ी होती है ना, पतली तो होती नहीं है। ये देखो कितनी मोटी होती है, तभी तो आप बैग उठा पाते हो। टायर्स ऑफ व्हीकल आर ब्रॉड। ये देखो कितने मोटे होते हैं, देख रहे हो। पिलर ऑफ फ्लाईओवर्स हैव वाइडर बेस। ये जो फ्लाईओवर्स के बेस होते हैं जिस पर पिलर्स खड़े, मतलब जो फ्लाईओवर होते हैं जिसपे पिलर्स पे खड़े होते हैं ना, वो देखो कितना मोटा होता है ये। तुम पतला बनाओगे तो गिर नहीं जाएगा। तुम टायर को पतला बनाओगे तो गाड़ी चल पाएगी। सपोज तुम्हारे बैग में बहुत सारी बुक्स हैं और तुम्हारे बैग की स्ट्रिप्स पतली हैं, तुम उठा पाओगे उसे? कैन यू इमेजिन दैट? क्यों हमारे बैग से स्ट्रैप्स मोटी बनाई जाती, क्यों हमारे बैग से स्ट्रैप रोप से क्यों नहीं बनती है बताओ, जबकि रोप तो इससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्या कोई बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में? तब हम 2 मिनट वेट करते हैं बच्चों के लिए कि वो बताए, तब मैं पानी पी के आती हूँ। चलो बच्चों, आई एम बैक। चलो अब हमने जितना पढ़ा उससे हमें चेक भी तो करना है कि हमें समझ में आया या नहीं आया। पहले बच्चों मेरे को जल्दी से बता दो आपको समझ में आया नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि वर्कशीट बहुत ईजी है। आपको बस प्रेशर और एरिया को वो देखना है और एक फॉर्मूला है, बस वो देखना है आपको। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आज के, बहुत ईजी है, आप लोग कर पाओगे अगर आप लोग फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ बैठे हो मेरे साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रेशर ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड। आपको बताना है, प्रेशर की डेफिनेशन बतानी है और आपको बताना है प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस करा था, जब हम लोग वर्कशीट पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो हमने क्वेश्चन डिस्कस करा है। आप में से काफ़ी बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं जिन्होंने कॉन्सेंट्रेशन के साथ मेरे साथ बैठ कर यहाँ पे पढ़ा है। तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आंसर नंबर 1 हमसे पूछे प्रेशर की डेफिनेशन, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। एक ऐसा प्रेशर, एक मिनट, एक ऐसा फोर्स जो एक पर यूनिट एरिया पे लगाया जाए। सपोज ये एक बॉक्स है, इस जगह पे मैं प्रेशर लगा रही हूँ, बहुत ज़ोर से प्रेशर लगा रही हूँ, एक मिनट, ये एक बॉक्स है, मैं इस पर बहुत ज़ोर से प्रेशर लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, लगाई जा रही हूँ, ठीक है। मैं इस पर प्रेशर लगा रही हूँ, प्रेशर लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रही हूँ। तो जिस एरिया पे मैं प्रेशर लगा रही हूँ, ये जिस एरिया पे मैंने प्रेशर लगाया है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस एरिया पे मैंने फोर्स लगाया, ये एरिया है तो उसे हम प्रेशर बोल देते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है। अब आप खुद ही सोचो, सपोज मैं आपको क्या एग्जाम्पल जो आप डेली लाइफ में करते होंगे, इसे आपको नाइफ वाला तो पता ही चल गया, जैसे आपकी मम्मी
सब्जी काटते हैं, आप में से काफ़ी बच्चे अपनी मम्मी की हेल्प भी कर देंगे, तो आपने देखा भी होगा उनको काटते हुए सब्जी को कैसे काटती हैं। कभी आपके घर में कुछ काम हो रहा हो, कभी कील वगैरह का, आपने देखा हो कैसे प्रेशर करते हैं उसे। और आप खुद ही देखो, जब मोबाइल चलाते हो तो उसमें भी तो आप प्रेस करते हो। अभी मेरे को यहाँ पे पेन चलाना है तो मैं उसमें भी तो प्रेस कर रही हूँ ना मैं पेन को प्रेस। तो अब बताओ अब आपको समझ में आया नहीं आया? बहुत ईजी चीज़ है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, वो आपको समझना है, फिर आपको प्रेशर टॉपिक बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आज तक बच्चों को ये भी पता नहीं होता प्रेशर क्या होता है, क्योंकि प्रेशर की सिंपल सी डेफिनेशन है, वो आपको याद रखनी है, याद भी नहीं रखनी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ऐसे बता पाओगे। अगर आपको पता है प्रेशर क्या होता है, किसे बोलते हैं, कि हमने फोर्स लगाया किसी एक यूनिट पर एरिया पे, तो उसे हम प्रेशर बोलते हैं। बस सिंपल चीज़ है, इसमें और कुछ नहीं है। फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, फैक्टर्स जिस पर प्रेशर डिपेंड करता है। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, कैसा फोर्स लगाया जा रहा है ऑब्जेक्ट पर, और एरिया, कितना एरिया ले रहे हैं हम ऑब्जेक्ट का। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, फ्लाईओवर है, उसके नीचे हमने बहुत बड़े बड़े पिलर्स बना रखे तब जाकर वो खड़ा है। बैग्स है, बैग्स की स्टेप्स मोटी होती हैं तो जाकर आपको प्रेशर कम फील होता है आपके बैग का। नाइफ है, नाइफ इतना पतला सा है पर कितनी ज़ोर से हल्का सा प्रेस करो कितनी काट देता है ना, पूरी सब्जी को वो काटता है ना। आपने देखा होगा सबने अपने अपने घरों में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर फॉलोइंग। अब जो यहाँ पे ऊपर हमें दे रखे थे ना एग्जाम्पल्स, अब हम उसके लिए डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों है ऐसी चीज़ें। वो फर्स्ट, टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर ब्रॉड। जो व्हीकल्स का टायर है वो ब्रॉड क्यों है? आपने सोचा आज तक कभी भी कि व्हीकल्स के जो टायर हैं वो ब्रॉड क्यों हैं? कभी सोच के देखना। आपके आसपास काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही होती है जो आप ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हो, बट हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है कि जो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। व्हीकल्स हैव मोर वेट, व्हीकल्स का तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वेट होगा, गाड़ी है उसमें आपको बैठ के जाना है तो ऑब्वियसली वो हैवी बनेंगी। सो ड्यू टू मोर वेट द प्रेशर ऑन द टायर्स इज मोर। जब वेट ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा टायर के ऊपर। इफ़ द टायर्स आर वाइड देन द प्रेशर ऑन दैम विल ऑल्सो बी लेस एंड विल नॉट सिंक इन द सैंड। देखो समझ रहे हो तुम, जो टायर्स है वो वाइड होंगे तो उनमें प्रेशर कम लगेगा। जैसे आपके बैक की स्टेप्स होती हैं वो थोड़ी ब्रॉड होती हैं तो आपको प्रेशर कम फील होता है। अगर वहीं उसकी जगह कोई रस्सी लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? एकदम बहुत ज़ोर से नहीं लगेगा अपने कंधों पर प्रेशर से, आप लोग को दर्द होगी कितनी ज़्यादा, है ना। तो अगर यहाँ पे प्रेशर कम करना है हमें, टायर्स मोटे होने चाहिए। टायर्स मोटे होंगे तो प्रेशर थोड़ा कम होगा। और जैसे सैंड, रेतीली जगह जहाँ होती है वहाँ पर भी तो गाड़ी चलानी है हमें। किन्हीं किन्हीं का घर जिसका जहाँ रेगिस्तान में होता होगा, जहाँ पर थोड़ा गांव का टाइप का इलाका होता है, अभी खैर हर जगह रोड्स आ गई हैं, पर जहाँ पे सैंड टाइप की थोड़ी जगह होती है वहाँ पे टायर्स को सिंक भी ना करना है हमें, ताकि वो नीचे धंसे ना टायर्स। हैंस द टायर्स ऑफ द आर मेड वाइडर, इसीलिए जो है टायर्स को मोटा बनाया जाता है। अब आपको समझ में आया? आप थोड़ा समझ पा रहे हो? बताओ मुझे जल्दी से। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत छोटी सी साइंस है और साइंस वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा इसे। बी हमने ए पार्ट कर लिया, अब हमें बी पार्ट करना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कट फ्रूट्स विद अ ब्लंट नाइफ। आपको समझ में आया को कैसे, हाउ? चलो अब हम इसे पढ़ते तो आपको समझ में आएगा। When the knife is blunt, the area of contact becomes larger, as a result which the effect of the force is less. Thus, it is difficult to cut vegetable with a blunt knife. अब देखो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। ये नाइफ होता ये क्या है? एकदम पतली चीज़ होती है ना। अब इस चीज़ को तुम बहुत मोटा कर दो, एकदम देखना कभी इतना मोटा नाइफ तो काट पाएगा क्या? बताओ आप, काट पाएगा वो? तो क्या हुआ यहाँ पर, एरिया ज़्यादा हो गया तो प्रेशर कम हो लग रहा है। यहाँ पर क्या हो जाए, प्रेशर यानी फोर्स कम लग रहा है, उसमें फोर्स कम लगेगा तो वेजिटेबल्स कट नहीं पाएंगी ब्लंट नाइफ से। समझ आया अब आपको कुछ?
बहुत इजी चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, आप लोग कर लोगे। हमें पता है हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार है, वो कर लेंगे। योर फीट विल गो डीप इन सैंड इफ़ यू स्टैंड ओवर इट, बट यू विल नॉट गो दैट डीप वाइल लाइंग डाउन ऑन इट। समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब आप सैंड के ऊपर खड़े हो तब तो आपके पैर एकदम नीचे जाते रहेंगे, बट जब आप लेटे हो तब नहीं जाएंगे। कैसे? खड़े तो हम ही हैं, अगर कभी हम खड़े हो जाते हैं उसके ऊपर, खड़े तो हम ही होंगे। व्हेन वी स्टैंड द एरिया ऑफ आवर फीट इज लेस एंड द प्रेशर इज अप्लाइड मोर, बट द लाइंग डाउन द एरिया इंक्रीज एंड प्रेशर गेट लेस, वी डोंट गेट इनटू इट। सॉरी बच्चों, मैं ज़रा चली गई थी, वो नेट टिश्यू की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब करता, वरना तो अब सही हो गया है। अब चल आगे करते हैं, चलिए। यहाँ पे क्या लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है जब हम स्टैंड है द एरिया ऑफ फीट इज लेस एंड प्रेशर इज अप्लाइड मोर। मुझे दिखेगा नहीं। जब देखो सपोज ये कोई है, मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल मत जाना बच्चों। सपोज ये कोई खड़ा है अभी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर पूरे में सैंड है इधर। जब वो खड़े हैं तो उन्होंने बस इतना ही तो एरिया ऑक्यूपाई करा है, बस इतना ही तो एरिया ऑक्यूपाई करा है। तो क्या होगा, अगर सपोज कोई 40 kg का इंसान है, 40 kg का इंसान है कोई, वो यहाँ पर खड़ा है, एकदम प्रेशर जा रहा है, तो क्या पैरों में कितना प्रेशर होगा? बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा जा रहा है। हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर क्या होता है? जो फोर्स एक्ट करता है, जो लगता है फोर्स एरिया पे। अब यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, है ना, और एरिया इतना छोटू सा है। हमने क्या देखा था, अगर कोई कील है उस पर हम हल्का सा भी प्रेशर लगाएं, एरिया बहुत कम है, प्रेशर लगाएंगे मतलब फोर्स लगाएंगे तो ये बहुत फोर्सफुली अंदर जाएगी। तो क्या हुआ, प्रेशर भी उस पर डिपेंड करता है। हमने देखा था ना, प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? फोर्स और एरिया पे। तो अगर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, सपोज कोई सैंड में खड़ा है, वो करेगा तो वो एकदम से नीचे जाने लगेगा। और वहीं अगर इसकी बजाय हम किसी इंसान को अगर लेटा दें यहाँ पर सैंड के ऊपर, सपोज हमने यहाँ पे किसी को लेटा दिया है, अब बस उसने इतनी तो जगह ऑक्यूपाई करी है, बट वो फिर भी नीचे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? अब क्या हुआ, फोर्स कम हो गया, और क्या, फोर्स कम हो गया और एरिया ज़्यादा हो गया। जब एरिया ज़्यादा होता है और फोर्स कम लगता है तब तो प्रेशर भी कम फील होता है, तो प्रेशर नहीं लगेगा, तो इस वजह से वो नीचे नहीं जाएगा। बट अगर एरिया कम होगा और फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। और समझ पा रहे हो? इस चीज़ को आप अपने स्कूल बैग से रिलेट करके देखो। स्कूल बैग सभी उठाते होंगे, आप सब बच्चे 9th में हो। स्कूल बैग अभी तो फ़िलहाल स्कूल नहीं खुले हैं, बट अभी आपने सर की वीडियो देखी होगी, सर बोल रहे सजेशंस दो अपने, तो आप बच्चे आप भी देना, ठीक है। तो क्या है इसमें, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो स्कूल बैग्स होते हैं, आपको भी देखना अपना स्कूल बैग। अगर आपके स्कूल बैग में बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं और आपके बैग की स्टेप्स मोटी हैं, तो आपको इतना फील नहीं होगा। बट अगर उन्हीं बुक्स को आप किसी एक ऐसे बैग में डालना जिसकी जो स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा पतली है, लाइक अ रोप, कितना दर्द होगा आप तब देखना, करके मत देखना ऐसे असली में, वरना बहुत दर्द होगा, वरना आप बोलोगे मैम ने बोला था ऐसे। बट करके मत देखना, बट आप एक बार इमेजिन करके देखो। इमेजिन तो सभी कर सकते हैं, है ना। अब आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ जाए। आज की वर्कशीट बहुत ईजी है, कुछ नहीं है ऐसा वर्कशीट में, ठीक है, कुछ नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ आप सब अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे नंबर लेकर आओ, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखना, ठीक है। और आप लोग स्माइली सर का टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा, फिर टेलीग्राम में सर्च करना स्माइली क्लैन और स्माइली सर ऑफिशियल, ये 2 ग्रुप मिलेंगे आपको।
इन 2 ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इन 2 ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना। इसमें सर हमेशा अपडेट डालते रहते हैं, ठीक है। और आप सब तो जो भी इंस्टाग्राम चलाता है वो स्माइली सर का हैंडल है, स्माइली सर ही है, तो उनको वहाँ जाकर फॉलो कर लो, ठीक है। उनको वहाँ जाकर फॉलो कर लो, सारे आपको न्यू अपडेट्स वहीं पर मिलेंगी, ठीक है। और जो बच्चे नहीं चलाते वो टेलीग्राम से जुड़े हमसे। और बोलो बोलो, जिसको हमारी वर्कशीट की वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। 1 मिनट, लाइक करो, शेयर करो। जिस भी बच्चे को सल्यूशन चाहिए उन्हें दिखाओ, समझाओ। ये वर्कशीट बहुत इजी है, बहुत इजीली हो जाएगी। सब्सक्राइब करो, कोई अगर न्यू है हमारे चैनल में तो उसे सब्सक्राइब करे वो हमारे चैनल को, और हिट बेल आइकन। हिट बेल आइकन से क्या होता है बताओ जल्दी से, आप बच्चे तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप सबको सब पता होता है। बेल आइकन से क्या होता है, आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है उससे मिलती है, जो भी यूट्यूब पे डलती है। लास्ट में मैं आप लोगों से चलते चलते विदा लेना चाहूँगी। बाय बाय, थैंक यू। आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया, इस वर्कशीट को सुना। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जिस बच्चे को जहाँ प्रॉब्लम आ रही थी अब उस बच्चे को वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल माय किड्स।